जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आप पहले उसे देख लेना, उसके बाद में हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है इसको देखने को मिलेगा आपको। ओके, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उनको हम जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को। और ये जो नोट्स है आपको मैं ये आपको एक साइड में मैं फोटो के द्वारा बता दूंगा, आपको एक एक क्वेश्चन बताते जाऊंगा और किसका क्या आंसर है उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते जाएंगे। ओके, तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन बताता हूँ। 50 क्वेश्चन है ये पहले चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आपको सब शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं इसमें लगभग। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपका पहला चैप्टर जो है वो है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ईंटें, मनके तथा अस्थियां, पहली बुक का जो हिस्ट्री का है। और इसके जो 50 शॉर्ट क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में सबसे पहले। उसके बाद में इसी वीडियो में हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, इसका पार्ट 2। ओके, चैप्टर 1 का पार्ट 2, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है और किस पत्थर से बनी होती थी। ओके, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी और किस पत्थर से बनी होती थी। तो इसका आंसर क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी हड़प्पाई मोहर, और किस पत्थर से बनी होती थी, सेलखड़ी नामक पत्थर से। हड़प्पाई मोहर और सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी होती थी। नंबर 2, जो दूसरा क्वेश्चन हमारे देखने मिलता है वो ये है, हड़प्पा सभ्यता का समयकाल क्या है। हड़प्पा सभ्यता का समयकाल क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का समयकाल क्या है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ओके, ईसा पूर्व जरूर लिखना है। 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का समयकाल हमारे को देखने को मिलता है, टाइम पीरियड। उसका तीसरा क्वेश्चन जानते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता को कौन से युग में और कौन से काल में रखा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसे कौन से युग में रखा गया है, कांस्य युग। ओके, कांस्य युग। और किस काल में रखा गया है, ये जो रखा गया अर्ध ऐतिहासिक काल। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं 3 काल होते हैं, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो ऐतिहासिक काल होता है जिसके अंतर्गत कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे को देखने को नहीं मिलती, कोई भी लिखित इतिहास देखने को नहीं मिलता, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें चीजें लिखी हुई तो मिली है और उसे हम साथ साथ में पढ़ नहीं पाए। ओके, तो वो आधा अधूरा रह गया था, इसीलिए उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें सभी प्रकार के स्रोत देखने को मिलते हैं, प्राचीन और आधुनिक हर तरह से। और साहित्यिक स्रोत बात करें या फिर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, सब तरह के स्रोत देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बांट रखा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता किस काल में रखा गया है, क्योंकि इसकी लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पुरावस्तुओं के एक समूह को जो एक विशिष्ट शैली के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। एक विशिष्ट शैली के एक भौगोलिक क्षेत्र के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, संस्कृति। ओके, पुरावस्तुओं का एक समूह जो एक विशिष्ट शैली के एक भौगोलिक क्षेत्र के होते थे, एक समयकाल के होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, संस्कृति। ओके, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल हड़प्पा ही है। ओके, हड़प्पा का सबसे पुराना स्थल क्या है, हड़प्पा। छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सबसे प्रसिद्ध स्थल देखने मिलता है और सबसे पुराना हमारे को देखने मिलता है वो क्या है, हड़प्पा। उसके बाद बात करें सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से 2 बंदरगाह हैं। हड़प्पा सभ्यता के कौन से 2 बंदरगाह हमारे को देखने मिलते हैं, तो एक है लोथल और दूसरा है सुतकोतदा। ओके, पहला क्या है, लोथल, दूसरा क्या है, सुतकोतदा। ओके, 8वां क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी। ओके, तो ये 8वें का आंसर क्या है, 1861। ओके, 1861 कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही। 10वां क्वेश्चन, इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है, 10वां क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, हेरोडोटस। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहां से मिले। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहां से मिले हमारे को, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले कालीबंगन से। ओके,
कहां से? कालीबंगन से। उसके बाद में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? जुते हुए खेत, कालीबंगन कहां पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के कालीबंगन से मिले हैं हमारे को, जो मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप। उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हमारे को? बनावली, हरियाणा, हरियाणा बनावली से हमारे को जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह है 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन, नहरों के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं हमारे को? नहरों के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं हमारे को? ये मिलते हैं हमारे को अफगानिस्तान के सोरतुगई से, अफगानिस्तान के सोरतुगई से। 14वां क्वेश्चन, जलाशय के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हमारे को? जलाशय के साक्ष्य हमारे को कहां से मिलते हैं? धौलावीरा, जलाशय के साक्ष्य कहां से मिले हैं? धौलावीरा से। 15वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से कुओं के साक्ष्य मिलते हैं, कितने कुएं मिले? तो इसका आंसर क्या है 15वें क्वेश्चन का? 700 कुएं कुल पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में, और मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो जो जगह है वहां पे जो 700 कुएं मिलते हैं हमारे को। 16वां क्वेश्चन, पुरानी वनस्पतियों के अध्ययन करता हो क्या कहते थे? पुरा वनस्पतिज्ञ। इसका आंसर क्या देखने मिलता है हमारे को 16वें क्वेश्चन का? पुरा वनस्पतिज्ञ। पुरानी वनस्पतियों के अध्ययन करता हो क्या कहते हैं? पुरा वनस्पतिज्ञ। 17वां क्वेश्चन, जो 17 क्वेश्चन है उसका क्या है? प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? प्राणियों के अवशेषों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्राणी विज्ञानी। क्या? प्राणी विज्ञानी। 18वां क्वेश्चन, चक्की हड़प्पा सभ्यता किस पत्थर से बनाई जाती थी? चक्की हड़प्पा सभ्यता किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो सालन नाम पत्थर था, सालन नाम का पत्थर होता है, उससे ही ये चक्कियां बनाई जाती थी, जो अवतल और उत्तल प्रकार की होती थी। 19वां क्वेश्चन, नागेश्वर बालाकोटा क्यों प्रसिद्ध थे? नागेश्वर और बालाकोटा क्यों प्रसिद्ध थे? तो 19वें का आंसर है नागेश्वर बालाकोटा जो शंख से बनी वस्तुएं होती है उनके लिए प्रसिद्ध थे। ये समुद्र तट के किनारे थे, इसीलिए वहां पे शंख से बनी वस्तुओं की, पक्षिकारी से संबंधित चीजें थी, उनके लिए प्रसिद्ध थे। 20वां क्वेश्चन, खेतड़ी अंचल क्षेत्रीय संस्कृति को किस नाम से जानते हैं? खेतड़ी अंचल क्षेत्रीय संस्कृति को किस नाम से जानते हैं हम? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। 20वें का आंसर क्या है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। 21वां क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में ओमान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? मेसोपोटामिया में ओमान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वो किया गया मगान। ओके, मेसोपोटामिया में ओमान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? मगान। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? मेलुहा। ओके, क्या? मेलुहा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है? हाजा पक्षी किस पक्षी को कहा गया है? मोर। हाजा पक्षी किसे कहा गया है? मोर को। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, हड़प्पाई लिपि में सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? हड़प्पाई लिपि में सबसे लंबे अभिलेख में कुल कितने चिन्ह है? तो वो है कुल 26 चिन्ह। 26 चिन्ह पाए गए हैं हड़प्पाई लिपि में, हड़प्पाई लिपि में सबसे लंबे अभिलेख में। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन 25वां, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या पाई गई है? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या पाई गई है? 375 से लेकर 400 तक हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत हमारे को जो चिन्ह देखने मिलते हैं 375 से 400 टोटल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। ओके, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला हम लिख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? हड़प्पा स्थल जो है उसकी खोज कब और किसने की थी? 1921 दयाराम साहनी। ओके, 1921 दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज कब और किसने की थी? इसका है सन 1922 रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी शॉर्ट में कह देते हैं। रखालदास बनर्जी जो है इनके द्वारा जो है किसकी खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब और किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब और किसने की थी? तो सन 1924 में हड़प्पा सभ्यता की घोषणा सन जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट जो 31वां 30वां इसमें क्वेश्चन है नहीं है, 31वां है प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो वो मैंने बताया आपको, जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं होता उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। 32वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को कौन से दो भागों में बांटा गया था? हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को कौन से दो भागों में बांटा गया था? वो बांटा गया था ऊंचला दुर्ग निचला शहर। ऊंचला दुर्ग और निचला शहर दो भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट 33वां, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और नालियों को किस पद्धति में बनाया गया था? हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और नालियों को किस पद्धति में बनाया गया था? तो ये बनाई गई थी ग्रिड पद्धति में, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, ग्रिड पद्धति में। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन 34, मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? कुल 125 हेक्टेयर में मोहनजोदड़ो फैला हुआ था, 125 हेक्टेयर में। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कितने हेक्टेयर फैला हुआ था? शिल्प उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र जो देखने मिलता है हमारे को चनहुदड़ो है।
चनहुदड़ो जो है वो शिल्प उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और ये टोटल 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ओके, 36वां क्वेश्चन, मनकों को बनाने में कौन से पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था? मनकों को बनाने में कौन से पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था? तो कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सिलखड़ी, ये कुछ प्रकार होते थे पत्थरों के, कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सिलखड़ी। 37वां क्वेश्चन, नेक्स्ट, मन के बनाने में कौन सी धातु इस्तेमाल होती थी? तो मन के बनाने में जो है कौन सी धातु इस्तेमाल होती थी? वो चांदी नहीं थी, ध्यान रखना, बस सोना, तांबा, कांसा, ये इत्यादि। नेक्स्ट है 38वां, मन के कौन कौन से प्रकार के होते थे? 5 प्रकार दे रखे हैं आपके मन के, 5 प्रकार के होते थे, कौन से? गोलाकार, ढोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार, खंडित। गोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार, ढोलाकार और खंडित। ओके, नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में वो देश आते हैं जो भारत से टच है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ओके, जो बांट बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन क्या है, बांट कौन से 2 प्रकार के होते थे? बांट कौन से 2 प्रकार के होते थे? एक होते द्विधारी और एक होते थे दशमलव प्रणाली पर आधारित। एक द्विधारी बांट और दूसरे दशमलव प्रणाली पर आधारित। दशमलव वाले जो थे उनसे आभूषण वगैरह तोले जाते थे, सोना चांदी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, बांट द्विधारी अंक अधिकतम कितने तक थे? बांट में द्विधारी अंक अधिकतम कितने तक थे? 12,800 तक। 12,800 तक द्विधारी अंक हमारे को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हड़प्पा 43वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में हमारे को? डेड मैन लैंड से, डेड मैन लैंड। ओके, नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसकी है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसकी है? एस.एन. राव, एस.एन. राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर जो है इसके डायरेक्टर जनरल बने थे। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन, मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ व्यक्ति को किसकी संज्ञा दी जाती है? मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ व्यक्ति को किसकी संज्ञा दी गई? पुरोहित राजा की। ओके, किसकी? पुरोहित राजा की, या आप शिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का समय काल क्या है? ऋग्वेद का समय काल क्या है? तो ऋग्वेद का समय काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रुद्र। ओके, शिव के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का इस्तेमाल किया है? रुद्र। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन, कुल वेदों की संख्या कितनी है और कौन से हैं? टोटल हमारे 4 वेद देखने को मिलते हैं, जिसमें ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये टोटल 4 वेद देखने को मिलते हैं हमारे को। 50वां क्वेश्चन, पुराणों उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? टोटल पुराण कितने हमारे? उसमें 18 पुराण है हमारे टोटल। कितने? 18 पुराण है। और उपनिषद कितने? टोटल हमारे 108 उपनिषद है, जिसमें से 5 पुराण इंपोर्टेंट देखने मिलते हैं हमारे को। वो कौन कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, विष्णु और भागवत पुराण। ये टोटल 5 पुराण है जो जिनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। तो ये जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन से इस वीडियो के अंतर्गत। जो सेकंड पार्ट है वो दूसरी वीडियो होगी, उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपको कैसी लगी वीडियो, उसके लिए आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि जिससे कि मैं आगे और वीडियो अच्छी बना सकूं। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को और चैनल को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा स्टूडेंटों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।